राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। हरियाणा के यमुनानगर में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि खेलों में सदैव हरियाणा ने भारत का मस्तक ऊंचा किया और सर्वाधिक मेडल देने वाला राज्य भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है और इस देश की जनता का विश्वास पीएम मोदी के प्रति और भी पक्का हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वह पूरा किया। मैं यह मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बहनों भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, 2014 में आपने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में हम लोगों की सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई थी। उनके काम काज को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, यह इंसान तो एक गजब का इंसान है, यह करिश्माई इंसान है। इसलिए 2019 में भी आप लोगों ने पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में बनाई। लेकिन 9 वर्षों के अंदर जो जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, बहनों भाइयों, मुझे लगता है कि इस देश की जनता का विश्वास अब मोदी जी के प्रति पूरी तरह से पक्का हो गया। मुझे याद है कि एक बार हम और वो दोनों लोग एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उस समय उन्होंने कहा, एक बात कही थी तो मुझे लगा कि बात तो बहुत बड़ी बोल गई। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आज भी यदि याद करता हूं, कहा था मोदी जी ने उस समय, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। और वह करके उन्होंने मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, जो भी कहा था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया। यहां तक अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करने की बात है। अपनी पुरानी विरासतें जो स्थान स्थान पर जो पड़ी हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है, मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। प्राचीन स्मारक, प्राचीन मंदिर, बहुत सारे ऐसे जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आप चले जाइए महाकाल का मंदिर उज्जैन में, पहले का स्वरूप वहां का आपने देखा होगा और आज का स्वरूप आप जाकर वहां देख सकते हैं। आप चले जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, आपको बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। यानी जो कुछ भी कहा था, बहनों भाइयों, हम लोगों ने अक्षरशः उसका निर्वाह किया है। भ्रष्टाचार की बात हम लोगों ने कही थी। दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी संस्थानों में पहले से भ्रष्टाचार को कम करने में इस आजाद भारत में किसी भी पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है तो हम लोगों की पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। आज यदि हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपए हर 4 महीने पर यदि प्राप्त होते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। खाद पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल भी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, जितनी सब्सिडी हम लोग आज दे रहे हैं, उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बतलाया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है, 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही हम लोग जब भी एमएसपी निर्धारित करते हैं तो इस बात का बराबर हम लोग ध्यान रखते हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक रक्षा मंत्री हूं, रक्षा का जहां तक सवाल है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो गोले, बारूद, अपने एमिनिशन, बंदूक, मिसाइल, टैंक, सारे रक्षा के जवानों को जरूरत होती थी, सारे के सारे दुनिया के दूसरे देशों से आते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा
कि आप सबका पूरा समर्थन हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम